नमस्कार दोस्तों। अपना आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इसमें जितने भी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे वगैरह से जो पूछे गए पिछले साल के जो प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइए। देखो, हमारा पहला ही प्रश्न है, यदि 120 व्यक्ति किसी काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं तो उसी काम को 180 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, हम इसको इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लगभग सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रश्न हो ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे व्यक्ति दे रखे हो, काम दे रखा हो, फिर दूसरे व्यक्ति दे रखे हो और फिर काम पूछा हो, तो इनको निकालने का एक हमारे पास सूत्र होता है। वो सूत्र जान लेते हैं। सूत्र होता है दोस्तों, M1D1T1/W1 बराबर M2D2T2/W2। आप समझ ही गए होंगे इनका संकेतक मतलब। यहाँ पे देखो, एम का मतलब तो आदमी से होता है, कितने आदमी काम कर रहे हैं। डी का मतलब डे, दिन से है, कितने दिन काम कर रहे हैं। और टी का मतलब टाइम से, मतलब घंटे से, कितने घंटे काम कर रहे हैं। अगर प्रश्न में घंटे भी दे रखें, जैसे 120 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 72 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, तो इस तरह टी का मतलब है। डब्लू का मतलब हो रहा है काम, कितने काम को कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो डब्लू कार्यों की संख्या को बताएगा। ऐसी M2 व्यक्तियों की संख्या, D2 दिनों की संख्या, T2 अगर दे रखी है तो रख लो, नहीं तो T1 T2 छोड़ दो, और W2 कार्यों की संख्या। ठीक है, तो हमें अब इसी सूत्र से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखो, 120 व्यक्ति किसी काम को 72 दिन में करते हैं, तो मेन की संख्या कितनी है भाई, 120 व्यक्ति है। कितने दिन काम कर रहे हैं, 72 दिन काम कर रहे हैं, तो 72 दिन लिख लो। घंटे में टाइम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कितना काम करते हैं, किसी काम को, मतलब किसी एक काम को करते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, 180 व्यक्ति दे रखे हैं, तो M2 का मान कितना होगा, 180। D2 हमसे पूछा है तो D2 हमें ज्ञात करना है। और W2 ये भी एक काम करेंगे, तो उसी काम को ये कितने समय में करेंगे। तो देखो, ये नीचे एक एक है, इसका तो कोई मतलब नहीं, काट दो, ये बच्चे ऊपर। अब इसको आपको क्या सरल करना है। तो सरल करने के लिए देखो, बराबर में जो संख्याएं होती है तो वो कट जाएंगे। जैसे 120 है, 180 है, अगर हम इसको काटना चाहे 60 से, तो देखो 60 तिया के 180 और 60 दूनी के 120। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, गुणा कर लो, 72 दूनी के 144 बराबर 3D2। हमें क्या चाहिए, D2। तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 गुणा में इसको भाग में भेज दो, 344/3 दिन। या फिर और भी बात करें तो और D2 भाग दे दो, 3 चौको 12, 2 बचे, 3 7 21, 3 8 24, मतलब 48 दिन। आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब D1 D2 मतलब 48 दिन। कहने का मतलब यह है कि जब 180 व्यक्ति काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 48 दिन में। जब 120 व्यक्ति काम कर रहे थे तो 72 दिन में। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो जायज़ सी बात है, काम कम समय में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं जो एसएससी एग्जाम 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो हमारा एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है, और उसके बाद में 2012 और 2015 में भी आया है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसी काम को 12 दिन में, और सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। समझ में आ गया आपको प्रश्न। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं पूछता जा रहा हूँ, आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ए और बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। देखो, ए और बी इस काम को पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ए और बी है, इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए और बी का 1 दिन का काम,
तब ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? ए और बी इस पूरे काम को करने में 8 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे इस काम का? 1/8 भाग। कितना दोस्तों? 1/8। 1/8 भाग करेंगे। इसी प्रकार बी और सी का एक दिन का काम, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं पूरे काम को? 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 1/12 भाग। कितना करेंगे दोस्तों? 1/12 भाग। तथा सी और ए का एक दिन का काम, सी और ए का एक दिन का काम, सी और ए इस काम को करने में पूरे 15 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? ये 1/15 भाग काम कर रहे हैं। ए और बी एक दिन में 1/8 भाग, बी और सी एक दिन में 1/12 भाग, और सी और ए एक दिन में 1/15 भाग। अगर हम देखें तीनों का जोड़ दें एक दिन का काम, तो देखो, अतः इन सभी का एक दिन का काम देखा जाए कितना हो रहा है वो देखो। तो इनका काम देखने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। ए और बी का एक दिन का काम प्लस बी और सी का एक दिन का काम प्लस सी और ए का एक दिन का काम। ठीक है दोस्तों। तो देखो ए और बी का एक दिन का काम कितना है भाई? 1/8 प्लस बी और सी का एक दिन का काम हो रहा है 1/12, और सी और ए का एक दिन का काम कितना हो रहा है? 1/15। ये हो गया टोटल काम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 8, 12, 15 है, इसका क्या है, अपन को एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो देखो, जब इनका 8, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा? 120 आएगा दोस्तों। कितना? 120। जब 120 में 8 से भाग लगाएंगे तो भाई कितनी बार जाएगा? 15 × 120, 15 बार। जब 12 से 120 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जा रहा है? 10 बार। और जब 15 से 120 में भाग लगा रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो जोड़ दो सबको। तो ए, बी और सी इनका कितना? देखो, पहले तो इनको जोड़ लो। ए और ए 2 बार, बी और बी 2 बार, और सी 2 बार। तो क्या आ रहा है? 2 × ए प्लस बी प्लस सी। ये कैसे लिखा है देखो, समझो। ये इस तरह लिखा है क्योंकि देखो, दो सब में 2 2 बार आएंगे, सब चीज़। सी 2 बार है, बी में 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लिया, और ए बी सी सबको ऐसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों। तो देखो, ए बी सी का काम कितना हो रहा है? 15 और 10 25, और 25 और 8 33, तो 33/120। या फिर इसे और आगे सिंपल करें तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है, वो कितना है? 33/120, और 2 ये गुणा में था, इधर आगे किस में हो जाएगा? भाग में। इतना हो गया। अब देखो, ए बी और सी का एक दिन का काम है ये, तो कितना भाई? 33/120 गुणे 2 करें तो 240। तथा हमें क्या पूछ रखा है? सी का निकालना है। किसका? सी अकेला क्या निकालना है? अगर सी में से हम ए और बी को घटा दें इसमें से, तो सी का निकल के आ जाएगा। तो इसमें से हम ए और बी को घटा देंगे, तथा ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है भाई? एक दिन का काम है भाई इसका 1/8 भाग। कितना है? 1/8। तो इसमें से घटा देंगे। तो चलो अगले पेज, तो इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। ए बी और सी में से ए और बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा? सी का काम बच जाएगा। तो ए बी सी का मान था अपना 33/240, और ए बी का मान था 1/8। तो इसको और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 240। जब 240 का भाग 240 में जाएगा तो एक बार, फिर इसको एक को किससे गुणा कर देंगे? ऊपर जो संख्या लिखी होती है उससे गुणा कर देते हैं। तो ये तो हो गया 33 का 33, माइनस का चिन्ह तो माइनस का। अब 220 एलसीएम में 8 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है देखो?
3 बार, 30 बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 तिया 24 और भाग टू टेक 0, 30 बार जा रहा है। तो 30 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 33 में से 30 गए तो 3/240। ये किसका मान है? सी का। सी का एक दिन का निकल के आ रहा है कितना? 3/240 भाग। तो देखो सी का एक दिन का काम 3/140 आता है। सी का एक दिन का काम 3/240 आता है। सी का पूरा काम, अब काम निकालना है तो कितने निकाल, देखो ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो तो होती है काम, और नीचे संख्या होती है वो होती है दिन। जब भाग में बात करते हैं ना अपन, भाग लिखे होते हैं तो वो नीचे काम लिखा होता है, उस काम का कितना भाग हो रहा है वो उतना ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इसको जब दिन निकालने, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है तो 240/3, यानी कि भाई 8 दिया आगे 24 और 2 80 दिन में। अतः सी अकेला उस काम को 80 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा दोस्तों? 80 दिन में पूरा करेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।